सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या 2026 में क्लाउड किचन का बिजनेस करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्लाउड किचन का बिजनेस किस तरीके से ओपन करना है, उसकी कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बजट रहेगा, कौन कौन से लाइसेंस रहेंगे, आपको किस तरीके से जोमेटो स्विगी पे ऑनबोर्ड करना है, सारा कुछ। क्लाउड किचन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो टाइम के साथ बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आपने जोमेटो एंड स्विगी पे बहरोज बिरयानी, अवन स्टोरी पिज्जा, बिरयानी बाई किलो का नाम सुना ही होगा। ये सारे के सारे हैं एक क्लाउड किचन जो कि आज कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे क्लाउड किचन का बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं क्लाउड किचन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका मार्केट दिखा देता हूं कि क्लाउड किचन का मार्केट कितना बड़ा है। क्लाउड किचन का जो मार्केट है वो अगर आप देखा जाए तो 2026 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगा। और इसका एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि हर साल इसका 15 से 20% ग्रो होता है। यानी कि जो फूड इंडस्ट्री है वो हर साल 15 से 20% ग्रो हो रही है। तो सोचो कि इसका मार्केट कितना ज्यादा बड़ा आने वाले टाइम में होने वाला है। क्योंकि देखो यार, आज की डेट में हर किसी को चाहिए शॉर्टकट। यानी कि आज इतने लोग बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफस्टाइल में कि उनको घर बैठे ही खाना चाहिए। कोई बाहर नहीं जाना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इतनी की सोचता है कि चलो घर बैठे अगर कोई चीज आ रही है तो हम वहां से मंगा लेते हैं। मैं भी हूं, आप भी हो। मैं भी कितनी बार ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ जोमेटो पे, स्विगी पे, और उनके कितने ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं पर डे के। और फूड इंडस्ट्री तो यार ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री है, और डेली ही मार्केट में नई नई चीजें खाने को भी मिलती है। तो ऐसे में जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रही है। और आप ये भी देखते होंगे कि आजकल कितने सारे लोग फूड कार्ट भी ओपन कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों का जब रील्स स्क्रॉल करता हूँ तो इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज थे वो। और उन्होंने अपनी जॉब वगैरह छोड़ के अपना खुद का एक छोटा सा कार्ट ओपन कर दिया है, और इतनी अच्छी सेल्स हो रही है यार। पर डे की उनकी 15 से 20 हजार रुपए सेल हो रही है। तो आप ये सोचो कि इस लाइन में कितना ज्यादा स्कोप है। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा और शॉर्ट शब्दों में बता देता हूं, जिनको नहीं पता है, जो लोग नए आए हैं, कि क्लाउड किचन आखिर में होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो क्लाउड किचन देखो, मेरे जो पीछे ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, बॉक्सेस वगैरह पड़े होंगे, तो मेरा खुद का एक क्लाउड किचन है जो कि होम रसोई नाम से है, और द्वारका, नियर द्वारका सेक्टर 19 के पास में है, दिल्ली में। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, जिसके अंदर मेरा पिज्जा है, गार्लिक ब्रेड है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, चीज बॉल है। तो ये सारी चीजें इटालियन में सेल करता हूँ ज्यादा, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये मेरा पूरा का पूरा क्लाउड किचन है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ आएगा कैमरे के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्लाउड किचन है जहां से मैं पूरा का पूरा रन करता हूँ। ये मेरा कैमरे का वैसे तो सेटअप वगैरह है, ये सारा कुछ ये तो छोड़ दो, ये साइड की चीजें हैं। मेन ये बॉक्सेस वगैरह हैं, ये मैं इसके अंदर बनाता हूँ पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, और इसके अंदर भी पिज्जा बनाता हूँ मैं। तो ये है एयर फ्रायर, एंड ये है ओटीजी अवन। ओटीजी के अवन के अंदर ही पिज्जा बनता है, ठीक है। तो ये छोटा सा इस तरीके से क्लाउड किचन होता है जहाँ पे मैंने सारा कुछ सामान रखा है। बाकी इसके अंदर भी ये सारा कुछ सामान है मेरा। ये तो खाली है। ये देखो, इसके अंदर सारा कुछ सामान है, पैकेजिंग वगैरह के आइटम रखे हैं, बाकी फ्रिज के अंदर रखे हैं। तो इस तरीके से क्लाउड किचन होता है। क्लाउड किचन आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बाहर इस शॉप ले लो, कोई छोटी सी की एक जगह ले लो जहां से आप अपना पूरा क्लाउड किचन रन करो, तो वो भी कर सकते हो। बट मैं देखो इनिशियल लेवल से बताऊंगा एकदम, कि आप 10,000 रुपए के अंदर ही अपने क्लाउड किचन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। ज्यादा बहुत बजट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा जैसे मेरा क्लाउड किचन है, तो ये घर का ही मेरा एक किचन है। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा मेन किचन है, और नीचे वाला एक मेरा फ्लोर है। तो ये वाला फ्लोर मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ये किचन मैंने पूरा क्लाउड किचन के लिए चला दिया है, यूज कर रहा हूँ क्लाउड किचन के लिए। उसी तरीके से आप अपने घर के ही किचन से अपना क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ अदर स्पेस लेने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं बाहर स्पेस ले रहे हो। और देखो, सबसे एक और भी चीज है कि बहुत लोग रेंट के भी घर में रहते हैं। तो अगर आप रेंट में भी रहते हो तब भी अपना क्लाउड किचन आप ओपन कर सकते हो। उसका मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि आप किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको देना होगा उसमें, डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लाउड किचन समझ आ गया होगा। यहाँ से जोमेटो पे ऑर्डर आता है, जैसे ये मेरा फोन है तो इसके अंदर जोमेटो पे ऑर्डर आएगा। यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूंगा ऑर्डर, फटाफट से बनाऊंगा। बनाने के बाद मैं जाके राइडर को हैंड ओवर कर दूंगा, राइडर मेरे घर के बाहर आएगा। वो जोमेटो की साइड से होता है, स्विगी की साइड से होता है, आपको कुछ नहीं देना है उसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ से सिर्फ डिलीवरी होती है, यानी कि बैठ के बंदा नहीं खा सकता है कोई, ठीक है। यहाँ से डिलीवरी करनी होती है आपको, जो बंदा आता है उसको देना होता है ऑर्डर बस। तो अब बात करते हैं
कि सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी में खाना देना चाहते हैं। यानी कि आप इंडियन खाना देना चाहते हो, इटालियन खाना देना चाहते हो, चाइनीज, क्या देना चाहते हो। आपको देखना होगा कि मेरे मार्केट में कौन सा ज़्यादा चल रहा है, मतलब मेरे एरिया में कौन सा ज़्यादा चल रहा है, उस हिसाब से भी आप दे सकते हो। या आपको लगता है कि जो मैं खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छा मेरे से मतलब अच्छा नहीं बना सकता है, इस एरिया में कोई मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो वो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी को डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी ईजी रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इटालियन डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह अच्छा बना रहा हूं, तो मैं पिज्जा बेचूंगा। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको क्या बनाना है, लेकिन अब आपको ऑनबोर्ड करने के लिए इसमें लाइसेंस चाहिए होता है। तो एक लाइसेंस होता है फसाई का लाइसेंस, जो कि आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहां पे क्लिक कर देना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइसेंस को। अब जो लोग रेंट पे रहते हैं तो उनके लिए रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे देना होगा, याद रखना आप लोग। और बहुत सारे लोगों का एक और भी क्वेश्चन होता है कि घर मेरे पापा के नाम पे है, मेरी मम्मी के नाम पे है, तो क्या इसके लिए एनओसी देना होगा। तो नहीं, आप उनके खुद के बच्चे ही हो तो आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है एनओसी देने की। आप विदाउट एनओसी ही आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल और आधार पेन से आप अपने आप को रजिस्टर वहां पे कर सकते हो और आपका लाइसेंस वहां पे बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया आपने कि क्या बनाना है, आपका लाइसेंस भी बन गया है। अब करना है आपके किचन का सेटअप। तो किचन के सेटअप के लिए आपको सबसे पहले देखो, अगर आप पिज्जा वगैरह बनाओगे, ऐसे इटालियन आइटम दोगे, तो इसके लिए बॉक्सेस वगैरह इस टाइप के चाहिए होते हैं। या आपको लोकल शॉप में आप पता कर लेना, तो आपको लोकल शॉप में ये मिल जाएगा। कितने रुपए के मिलते हैं वो आप पता कर लेना। हर एरिया में अलग अलग मतलब प्राइस है कि कहाँ पे क्या है। ये जो मेरे पीछे है ये मुझे 3 रुपए से लेके 5 रुपए के बीच में पड़ता है, अलग अलग साइज के। ठीक है, तो आप देख लेना, अपने घर के आसपास पता कर लेना। और अगर आप इटालियन आइटम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ओटीजी अवन लेना पड़ेगा। अगर आप मतलब ऐसा कोई आइटम दोगे ना जो आपको मेन्यू, देखो सबसे पहले है ना, मेन्यू के ऊपर ही आपके डिपेंड करता है आपका बजट कि आप क्या देना चाहते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडियन खाना दे रहे हो, मतलब पराठा वगैरह दे रहे हो, तो नॉर्मल सी जैसे कि इस तरीके से बाउल वगैरह आपने जिसमें सब्जी डाल दिया, पैकेजिंग के लिए आप इस तरीके से चीज़ें मतलब कि यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको सस्ता ही पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं है। आप महीने का, 1 महीने का सामान ले लो, आपको 1000, 1200, 2000 तक के अंदर अंदर वो सारा सामान आ जाएगा। बट अगर आप कोई इक्विपमेंट लेते हो, जैसे कि ओटीजी ओवन वगैरह हो गया, या एयर फ्रायर वगैरह हो गया, या फिलिप्स का एयर फ्रायर है, ये आप अगर इस टाइप की चीज़ें लोगे तब आपका थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है, लेकिन 10,000 के अंदर ही होगा। ये भी जो मुझे था ये 3,000 के समथिंग मिल गया था। और एयर फ्रायर भी आपको ऐसे ही 4-5 हज़ार के समथिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपके मेन्यू पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपको चीज़ें खरीदनी होगी। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है टाइप की, कि आपको जोमेटो एंड स्विगी पे किस तरीके से टाइप करना है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जोमेटो पार्टनर ऐप। जब आपका लाइसेंस वगैरह बन के आ जाएगा तो आपको ये प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आउटलेट का नाम क्या है। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप लाइसेंस को अप्लाई करोगे ना, तो कभी भी अपने नाम पे करना, अपने आउटलेट के नाम पे मत करना। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल आउटलेट भी ओपन करूं बाद में, तो अगर आपके आउटलेट के नाम पे आपका, अगर आपका लाइसेंस होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने नाम पे करना। मैंने भी जो अपना लाइसेंस बनवा रखा है वो अपने नाम पे ही बनवा रखा है, ताकि अगर मैं बाद में 10 आउटलेट भी ओपन करूँ ना तो वो हो जाएंगे। तो अभी जोमेटो स्विगी के लिए आपको यहाँ पे ये ऐप दिख रहे होंगे, इस पे जाना है आपको, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। फिल करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। एंड देन उसके बाद वो आपको ऑनबोर्ड वहां पे कर देते हैं। अब क्या होता है कि ऑनबोर्ड तो आप हो गए हो। अब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। एक दिन के अंदर काफी सारे आउटलेट्स ऑनबोर्ड होते हैं। ऐसे में आपका आउटलेट एकदम से शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका नया आउटलेट है। बहुत सारे लोगों को यार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए देखो, आपकी ना तो रिव्यू होती है कोई, ना रेटिंग होती है, जिसकी वजह से आपका आउटलेट ऊपर शो नहीं करता है। ऊपर वही शो करता है जिन्होंने या तो एड्स ले रखे होते हैं या फिर उनकी रेटिंग अच्छी होती है। तो इसीलिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग क्या करना कि अपने फ्रेंड्स फैमिली से बोलना कि आपके आउटलेट से ऑर्डर प्लेस करें, छोटे अमाउंट का ही ऑर्डर करवाना, और उनसे बोलना कि मुझे रिव्यू दे, 5 स्टार की रिव्यू रेटिंग वगैरह आप लेना। और उसके बाद आपका धीरे धीरे आउटलेट ऊपर आएगा। और एक और चीज याद रखना कि कभी भी जोमेटो वाले आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आप पेड एड्स ले लो क्योंकि आप ऊपर शो नहीं कर रहे हो, तो आपको पेड एड्स कभी भी नहीं लेने हैं। अगर आपने एक बार पेड एड्स ले लिया तो आपके आउटलेट की रीच खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके डेटाबेस में आप आ जाओगे और वो बार बार आपको यही फोर्स करेंगे। जब आप एक बार एड ले लोगे और उसके बाद आप डीएक्टिवेट भी कर दोगे, तो बार बार वो लोग यही बोलेंगे कि आप एड्स ले लो, नहीं तो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और वो बार बार आपके आउटलेट की रीच को डाउन कर देंगे।
जिसके वजह से आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फिर हो जाएगी और आप ये सोचोगे कि यार ये तो बहुत ही बकवास काम है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, कौन बोलता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन तकरीबन अभी 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, और मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई भी एड्स नहीं लिया था। मैं अपनी जितनी भी मार्केटिंग करता हूँ ना वो खुद से करता हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू करता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है उससे करवा लो आप लोग। जैसे कि मैं हूँ तो मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरे क्लाउडिशन का मतलब कि वो मार्केटिंग करनी है, ऐड वगैरह करने हैं, तो मैं उनके क्लाउडिशन का नाम लेके उस तरीके से बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वैसे ही आप इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, खुद से अपनी ब्रांडिंग का प्रमोशन करो कि भाई एक नया क्लाउड किचन खुला है, इस तरीके से ऑफर रन कर दो उसमें अच्छे अच्छे, ताकि लोग आपके पास आए। तो एड्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। आई होप जो भी चीज़ थी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, अगर कुछ स्किप हो गया होगा तो मुझसे, ठीक है। बाकी मेन मेन जो चीज़ें थी यही थी कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, क्योंकि देखो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में। और मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि डेली नए कितने सारे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़ते हैं जोमेटो स्विगी के साथ। तो इनका मार्केट तो वैसे ही बड़ा है, जोमेटो स्विगी की जो मार्केट है वो तो वैसे ही बड़ी है, इतने लाखों में ऑर्डर्स आते हैं पर डे के उनके पास। और ऊपर से जब फूड इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है हर साल, 15 से 20% यार बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में अगर आप इस मार्केट में आ जाते हो और आप अपने हाथों का टेस्ट लोगों को दे देते हो, और लोगों को अगर आपका टेस्ट पसंद आ गया ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता सर। और देखो मार्केट में 3 ऐप है, जोमेटो है, स्विगी है एंड मैजिक पिन है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं डालता हूँ जोमेटो को, सेकंड नंबर पे डालता हूँ स्विगी को, और थर्ड नंबर जो मैजिक पेन है उसको तो हटा ही दो, क्योंकि वो बहुत ही बकवास और फ्रॉड कंपनी है। तो उसके साथ तो कभी भी टाइप मत करना, आपको कॉल आएगी जैसे ही आप जोमेटो स्विगी के साथ ऑनबोर्ड होंगे। उनके पास डेटा पता नहीं कहाँ से चले आता है, तो वो लोग आपको कॉल करके बोलेंगे कि हमारे साथ भी आप ऑनबोर्ड हो जाओ, आपको और अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। तो ऐसा मतलब देखो ऑनबोर्ड तो हो जाना, बट जहाँ पे पेड प्लान की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी मत लेना वो चीज़, क्योंकि वही सबसे बड़ा स्कैम होता है क्लाउड किचन वालों के साथ, छोटे छोटे कैफेज वालों के साथ। और उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, अपनी जेब से वो पैसा दे देते हैं और फिर बोलते रहते हैं सबसे घटिया स्विगी की कस्टमर सर्विस है। और मैजिक पिन की तो बात ही अलग है, उसका तो कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जोमेटो बहुत सारे मामलों में अच्छा है, ऑर्डर्स देता है आपको। बट कभी एड्स मत लेना, एड्स के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि एड्स पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना, अपने से खुद से करो। आप लोग पैम्फलेट दे दो घर के बाहर, लोगों को बताओ कि भाई मैंने अपना एक नया क्लाउड किचन ओपन किया है। बल्क ऑर्डर लो, पार्टी ऑर्डर लो, जो छोटे छोटे अलग अलग एरियाज में आपके जो होते हैं आसपास के, उनको बता दो कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने एक नया क्लाउड किचन ओपन किया है, आपको अगर चाहिए होगा तो आप बताना। और मेन्यू में मिनिमम 10 से 15 आइटम तो अपने रखना ही रखना, क्योंकि मेन्यू में जब तक आप 10 से 15 आइटम नहीं रखोगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 3-4 आइटम रख दिया मेन्यू में, तो कस्टमर ना एकदम से आता है और वो समझ नहीं पाता है कि 4 तो आइटम ये मैं ऑर्डर क्या करूं। थोड़ा सा बड़ा रखना अपने मेन्यू को, ताकि कस्टमर स्क्रॉल करके थोड़ा सा टाइम उस पर लगाए, क्योंकि जोमेटो के एल्गोरिथम को ये लगता है कि भाई जैसे ही कस्टमर आ रहा है वैसे ही स्किप मार दे रहा है, तो मतलब ये आउटलेट अच्छा नहीं है, और एकदम से आपकी जो रैंकिंग होती है ना वो गिराना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।